वेल गाइस, अभी अभी मैंने नेटफ्लिक्स पर राणा नायडू सीजन 2 पूरा देखा है और अब बारी है मेरे एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करने की। दोस्तों, अगर आपने सीजन 1 देखा था तो आपको पता होगा कि ये एक इंटेंस, इमोशनल और डार्क एक्शन क्राइम ड्रामा है। और अब नेटफ्लिक्स पर आ चुका है सीजन 2, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा इमोशनल है और ज्यादा धमाकेदार है। इस वीडियो में मैं खुलकर बात करने वाला हूँ कि ये सीजन कैसा रहा, क्या खास था, कहाँ डिसअपॉइंटमेंट हुई और क्या आपको ये देखना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की बात करें तो ये वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। अब राणा और उसके पिता नागा नायडू आमने सामने हैं, लेकिन इस बार ये सिर्फ पर्सनल नहीं है। इसमें फैमिली ड्रामा, पास्ट के सीक्रेट्स और एक इंटेंस इमोशनल राइड शामिल है। सीजन की शुरुआत ही इतनी पावरफुल थी कि पहले एपिसोड ने लिटरली हिला के रख दिया। अब राणा सिर्फ एक फिक्सर नहीं है, वो एक बेटा है, एक बाप है, एक भाई है और इन सब के बीच फंसा हुआ एक इंसान है। अब वो काम कर रहा है ओबेरॉय के लिए। क्योंकि इस सीजन में अर्जुन रामपाल नजर आते हैं डीवी ओबेरॉय के रोल में, एक ऐसा किरदार जो दिखने में तो एक पावरफुल बिजनेस टाइकून लगता है, लेकिन असल में वो अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिक्स और सिस्टम के बीच छुपी हुई शातिर ताकतों का चेहरा है। ओबेरॉय वो इंसान है जिसके लिए अब राणा नायडू काम कर रहा है। पर बात सिर्फ काम या पैसे तक सीमित नहीं है। ये गेम है पावर का, कंट्रोल का और यहाँ तक कि पूरा परिवार तबाह करने का। ओबेरॉय राणा को अपनी इन्फ्लुएंस में लेकर उसे एक स्पेशल मिशन पर लगा देता है ताकि वो अपने दुश्मनों को खत्म कर सके और अपना एम्पायर और भी स्ट्रांग बना सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओबेरॉय सिर्फ राणा की कहानी में नहीं, बल्कि नंदन नायडू के माजी यानी पास्ट से भी गहराई से जुड़ा हुआ निकलता है। और वहीं से शुरू होता है एक जबरदस्त ट्विस्ट जो पूरी कहानी को एक नई दिशा में मोड़ देता है। लेकिन आगे क्या होता है ये तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाकर देखना होगा। टोटल 8 एपिसोड्स का सीजन है। इस बार राणा के बचपन के कुछ पेनफुल मोमेंट्स दिखाए गए हैं और साथ में यह भी पता चलता है कि नागा नायडू का पास्ट कितना गंदा और ट्विस्टेड था। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। राणा को पता चलता है कि जिसे वो अब तक अपना दुश्मन मानता था, शायद वही इंसान उसके बचपन का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर था। एक एपिसोड में रिवील होता है कि नागा को जेल में डालने वाला कोई आउटसाइडर नहीं था, बल्कि कोई अपना ही था जो आज भी उसके आसपास है। आगे चलकर राणा की बीवी और बच्चों से जुड़ा ऐसा सीक्रेट सामने आता है जो उसके पूरे कैरेक्टर को हिला देता है। दैट ट्विस्ट वॉज लेजिट हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज यहाँ प्यार और धोखा दोनों साथ साथ चलते हैं। एक सीन में तो लगता है कि नागा पूरी तरह से पागल हो चुका है, लेकिन आखिरी एपिसोड में वो जो गेम खेलता है वो पूरी कहानी का गेम चेंजर बन जाता है। विलन कौन है और विक्टिम कौन, ये सवाल एंड तक बना रहता है। असली इंसान वो है जो कभी नहीं भूलता उसको किसने बनाया। एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले राणा दगुबाती। इस बार उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशनल डेप्थ डाली है वो ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव लगी। वेंकटेश ने कई जगह दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस दी है। उनकी आंखों में जो दर्द है वो सीधा दिल में उतरता है। बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत पावरफुल था। इंटेंस सीन्स में म्यूजिक ने सीधा पंच मारा। फ्लैशबैक्स का एग्जीक्यूशन अच्छा था और कुछ डायलॉग्स तो इतने इम्पैक्टफुल थे कि दिल करता है बार बार रिवाइंड करके सुना जाए। अब बात करें कुछ कमजोरियों की। सबसे बड़ी बात, गालियां। सीरियसली, कई सीन्स में गालियां इतनी बेमतलब लगी कि मन किया स्किप कर दूं। कुछ सब प्लॉट्स भी अननेसेसरी लगे, जैसे कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ टाइम पास के लिए डाले गए थे। मिडिल एपिसोड्स में कहानी थोड़ा ड्रैग करने लगती है। अगर 1 से 2 एपिसोड्स कम होते तो स्टोरी और टाइट बनती। कुछ फैमिली रिलेशनशिप्स इतने कॉम्प्लेक्स दिखाए गए कि लगा कहीं स्टोरी भटक ना जाए। डायरेक्शन की बात करें तो सुपन वर्मा ने सीजन 2 को एक्शन, इमोशंस और सस्पेंस का परफेक्ट ब्लेंड बनाकर पेश किया है। कैमरा वर्क, बैकग्राउंड म्यूजिक और लाइटिंग, सब कुछ इतना सिनेमैटिक था कि हर सीन में इमर्शन बना रहा। कुछ सीन्स जैसे राणा वर्सेस नागा फेस ऑफ, वो लिटरली स्क्रीन से नजर हटाने नहीं देते। इमोशनली भी कई जगह झटका लगा, यानी जहां एक तरफ एक्शन है वहीं दिल छूने वाले मोमेंट्स भी मौजूद हैं। सीजन 2 के कुछ डायलॉग्स तो दिल पर छप जाते हैं, स्पेशली बाप बेटे की टकराव वाली कॉन्वर्सेशंस। एक्शन एंड थ्रिल की बात करें तो इस बार एक्शन और ज्यादा ब्रूटल है और थ्रिल आपको बांध कर रखता है। राणा दगुबाती ने अपने रोल में एंगर, पेन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही इंटेंस तरीके से दिखाया है। वेंकटेश का कैरेक्टर एक एंटी हीरो से लेकर मेंटली अनस्टेबल पिता तक जाता है और उन्होंने वो रोल बखूबी निभाया। साइड कास्ट में सरवीन चावला, सुचित्रा पिल्लाई और बाकी कलाकारों ने भी दमदार प्रेजेंस दी है। राणा नायडू सीजन 2 सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, ये एक बाप और बेटे की ईगो, दर्द और सच्चाई की लड़ाई है। अगर आपको इंटेंस एक्टिंग, पावरफुल डायरेक्शन और थ्रिलर वाइब्स वाली स्टोरीज पसंद है तो ये शो आपके लिए है। अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में इस सीजन को डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगा ये सिर्फ एक जुंग नहीं, इमोशंस का तूफान है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको राणा नायडू सीजन 2?
क्या ये सीजन पहले से बेहतर था? क्या राणा का गुस्सा जस्टिफाइड था? क्या नागा की मैडनेस के पीछे कोई सच्चाई थी? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार रिव्यूज लाते रहें। I am quitting, Naina.